हेलो एवरीवन, एक्स एकेडमी ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टल पर आपका स्वागत है। क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डायरेक्टिंग इफेक्ट। ये टॉपिक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक एग्जामिनेशन में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डायरेक्टिंग इफेक्ट और देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एस, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट किस ढंग से आने वाले नए सब्स्टिट्यूएंट को बेंजीन रिंग के एक डेफिनिट पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, भेजता है। ठीक है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? डायरेक्टिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए क्या लिखा है। When a monosubstituted benzene is subjected to further substitution, all the three possible disubstituted products are not formed in equal amounts, but either ortho and para products और मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड प्रीडोमिनेंटली। तो आपको बताया गया कि जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फर्दर सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है तो जो तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज आर्थो, मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, ये तीनों कंपाउंड इक्वल अमाउंट में नहीं बनते। यहां या तो आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करता है, रिलेटिवली ज्यादा अमाउंट में बनता है एज कंपेयर टू मेटा प्रोडक्ट, या मेटा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग डायरेक्टिंग इफेक्ट। किस नाम से? डायरेक्टिंग इफेक्ट के नाम से, यानी निदेशक प्रभाव के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। S. In fact, the disubstituted product formed by further substitution of monosubstituted benzene depends upon the nature of substituent already attached to the benzene ring, but not on the nature of entering group. Thus, the substituent already present in the benzene ring directs the new incoming group to a definite position of the benzene ring. This behavior of the substituents is called the directive influence or directing effect of the substituents. तो आपको बताया गया कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसका जब हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या बनता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनता है। यहां कौन सा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा यह डिपेंड करता है कि बेंजीन रिंग में ऑलरेडी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। यानी बेंजीन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसमें पहले से प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट का नेचर यह डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप जो एंटरिंग ग्रुप है वो किस पोजीशन पर जाएगा। याद रहे, इसे एंटरिंग ग्रुप डिसाइड नहीं करता कि वह किस पोजीशन में जाएगा, बल्कि कौन डिसाइड करता है? जो ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है। बेंजीन रिंग के साथ जो पहले से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है वह डिसाइड करता है कि आने वाला नया सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर जाएगा। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन रिंग decides the position of entering group in the benzene ring. बेंजीन रिंग में जो नया ग्रुप एंटर कर रहा है उसके पोजीशन को कौन डिसाइड करता है? जो पहले से प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, यानी बेंजीन रिंग के साथ जो पहले से अटैच्ड है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डायरेक्टिंग इफेक्ट मे बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। तो डायरेक्टिंग इफेक्ट यानी जो निर्देशक प्रभाव है यह दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? तो पहला प्रकार है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। कौन सा? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। बड़ा ही खास। देयर आर सर्टेन आइटम्स और ग्रुप्स
which direct the new incoming group to either ortho or para position of benzene ring. These groups are called ortho-para directing groups and this effect is called ortho-para directing effect. तो कुछ ऐसे एटम्स और ग्रुप्स हैं जो यदि बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो आने वाले नए ग्रुप को, एंटर करने वाले, प्रवेश करने वाले नए समूह को आर्थो या पैरा पोजीशन पर भेजते हैं। ऐसे एटम्स और ग्रुप्स आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, आर्थो पैरा निर्देशी समूह कहलाते हैं और यह इफेक्ट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या बताया गया? कुछ ऐसे एटम्स और ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग से जुड़े होने पर आने वाले नए ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजते हैं। ये एटम्स और ग्रुप्स आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एटम्स और ग्रुप्स कहलाते हैं और यह इफेक्ट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कहलाता है। चलिए आगे देखिए। एस Ortho-para directing effect can be explained by taking the example of directing effect of phenolic group, that is OH group of phenol। तो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट को हम फिनॉल में जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके डायरेक्टिंग इफेक्ट के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका एग्जांपल लेकर के, यानी फिनॉल का एग्जांपल लेकर के हम ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि फिनॉल जहां बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वह आने वाले ग्रुप को किस ढंग से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है, क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो आपने क्या देखा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप ऑफ फिनॉल। इन फैक्ट Phenol is the resonance hybrid of following 5 resonating structures। तो phenol 5 resonating structures का resonance hybrid है। ये देखिए phenol आपको नजर आ रहा होगा, ये एक बेंजीन रिंग दिख रही है, दिस वन, यहां पर ध्यान दीजिए, ये बेंजीन रिंग, यहां पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, O सिंगल बॉन्ड H, OH ग्रुप जुड़ा है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप यहां देख सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज इन कंजुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बेंजीन रिंग। यहां पर ऑक्सीजन का, फिनोलिक ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अल्टरनेशन में है, यानी कंजुगेशन में है। ये देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेशन में है, कंजुगेशन के कंडीशन में है। और आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में होता है तो वह डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। देखिए यहां क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, उनमें से एक लोन पेयर सपोज यहां शिफ्ट हुआ, यहां डबल बॉन्ड बना दिया। ये देखिए यहां डबल बॉन्ड बन गया है अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हुआ और यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था वो शिफ्ट हो गया इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, याद रहे ये वाला जो कार्बन है यहां शिफ्ट हो गया। क्लियर है? नाउ व्हाट विल हैपन, यहां हो गया डबल बॉन्ड। चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर हट गया, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये नजर आ रहा है, प्लस साइन बना दिया गया है, यहां हो गया डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड हुआ करता था, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्डेड एटम, इन दोनों कार्बन में से किसी एक बॉन्डेड एटम के पास, इस एटम के पास आ गया है, तो यहां पर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर दिया गया है और साथ में आ गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप एक आगे देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आगे भी कंजुगेशन है। क्या होगा? तो आप देखेंगे कि ये लोन पेयर जो था ये यहां आकर के डबल बॉन्ड बना देगा और यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था, वन ऑफ द बॉन्डेड एटम के पास, यानी इस ऑक्सीजन, इस कार्बन के पास शिफ्ट हो गया, इस एटम के पास शिफ्ट हो गया। एक नया रेजोनेटिंग फॉर्म, याद रहे रेजोनेटिंग फॉर्म के बीच आप डबल हेडेड एरो लगाते हो, यहां पर ऐसे साइन, डबल हेडेड एरो का साइन बना हुआ है, ध्यान देना।
एक नया रेजोनेटिंग फॉर्म बन गया, यहां हो गया डबल बॉन्ड, ये पोजीशन एज इट इज है। ये देखिए सी डबल बॉन्ड हो, वन लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। यहां जो सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड, क्योंकि ये लोन पेयर यहां आकर के डबल बॉन्ड बना देगा और यहां का डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यानी इसके पास अब आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज। ये देखिए यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में अगेन ये लोन पेयर क्या करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आगे बढ़ गया, क्योंकि कंजुगेशन आगे भी था। व्हाट विल हैपन, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये देखिए बाकी सब सेम है, यहां सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन के पास आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नजर आ रहा है विथ नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर जो था यहां पर डबल बॉन्ड बना देगा और यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था ये आ गया फिर से ऑक्सीजन के पास वापस। ये देखिए ये इन पोजीशन पर डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया विथ टू लोन पेयर, अगेन फिनॉल का फॉर्म बन गया। तो आप देख सकते हैं कि जो फिनॉल है इन 1 2 3 4 5 इन 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। कौन, फिनॉल। फिनॉल इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 5 स्ट्रक्चर्स। इनको बनाना आपको आना चाहिए। अब यहां पर आपको साफ साफ नजर आएगा कि जो नया इलेक्ट्रोफाइल है क्यों आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस के कारण या यहां OH ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, जिसको हम +m इफेक्ट बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट के अंतर्गत आपने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, वहां पर बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो OH ग्रुप है उसके +m इफेक्ट के कारण आर्थो पोजीशन, याद रहे OH का ये एडजेसेंट पोजीशन आर्थो, अल्टरनेट पोजीशन ये मेटा कहलाता है और डायगोनल पोजीशन पैरा। मैंने बताया OH ग्रुप जो जुड़ा है उसका एडजेसेंट पोजीशन दीज टू आर्थो, अल्टरनेट एक छोड़ करके ये वाला, इधर से एक छोड़ करके ये वाला, ये दोनों पोजीशन मेटा कहलाते हैं। एंड दिस वन डायगोनल पोजीशन, ये पोजीशन पैरा कहलाता है, ये वाला पोजीशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर OH ग्रुप के +m इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, आर्थो पोजीशन। यहां देखिए ये आर्थो एडजेसेंट, या यहां ये देखिए आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। इस स्ट्रक्चर में देखिए पैरा डायगोनल पोजीशन, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेचुरली जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, वही इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, वो इन पोजीशन पर यानी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इफेक्टिवली अटैक करेगा, प्रिफरेंशियली अटैक करेगा और वहां जाकर जुड़ जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहां OH ग्रुप के +m इफेक्ट के कारण आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग पर आप क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेचुरली इलेक्ट्रोफाइल उन पोजीशन पर प्रेफरेंशियली अटैक करेगा और वहां जाकर जुड़ जाएगा। इस तरीके से OH ग्रुप जो फिनॉल का होता है वह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है, यानी आने वाले नए ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, भेजता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट इज क्लियर दैट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जिसको +m इफेक्ट बोलते हो, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेसोमेरिक इफेक्ट को देखिए, डिटेल में मिलेगा और निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड की सारी क्लासेस यहां पर ऑर्गेनाइज होंगी। क्लियर है? तो क्या देखा आपने, इट इज क्लियर दैट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट +m इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप,
The electron density gets increased on ortho and para positions as compared to meta position of the benzene ring. Hence, electrophiles preferably attack on these positions and therefore the further substitution occurs mainly on these positions. तो further substitution आर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा. इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, वहां जाकर के जुड़ेगा, क्योंकि OH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ some important atoms and groups having ortho para directing effect are listed here. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट वाले इंपॉर्टेंट आइटम्स आर ग्रुप्स कौन से हैं, यानी कौन से आइटम्स आर ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं. तो ये देखिए, सबसे पहले हैलोजन आइटम्स. यहां वैकेंट वैलेंसी X लिखा हुआ है, X विथ 3 लोन पेयर्स, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये जो हैलोजन आइटम्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं. एल्कोहलिक ग्रुप, अभी आपने फिनॉल में एल्कोहलिक ग्रुप का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट देखा है. ये देखिए OH ग्रुप विथ ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर्स एंड अटैच्ड विथ हाइड्रोजन. एल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन हटा करके वहां R, एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया गया, सेम O विथ 2 लोन पेयर्स, और क्या जुड़ा हुआ है यहां पर, R जुड़ा हुआ है, यानी एल्कोक्सी ग्रुप. जैसे OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होगा. आगे देखिए 1 डिग्री एमीन NH2, ये आपका वैकेंट वैलेंसी, नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, दैट इज 1 डिग्री एमीन, एमिनो ग्रुप, एमीन ग्रुप. सेकेंडरी एमीन्स का ग्रुप, ये देखिए एक H हटा करके वहां पर एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए हैं, RNH विथ नाइट्रोजन हैविंग 1 लोन पेयर, तो यहां पर सेकेंडरी एमीन ग्रुप. ऐसे ही एसिड एमाइड ग्रुप, ये देखिए NH देन सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3, CH3CO, एसिड NH एमाइड ग्रुप, एसिड एमाइड, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है. तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स हैं इन जनरल, उनमें जो की आइटम है, जो आइटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसको आप की आइटम बोल सकते हो, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको वह रिलीज करता है इन बेंजीन रिंग, जिसके कारण बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. इट इज क्लियर दैट atoms or groups having ortho para directing effect in general contain at least 1 lone pair of electrons on key atom to which they release to the benzene ring, that is plus M effect. तो आपने क्या देखा कि इन जनरल जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एटम्स आर ग्रुप्स हैं, उनके पास 1 और मोर लोन पेयर होता है ऑन की आइटम, जिसको रिलीज करते हैं इन बेंजीन रिंग, दैट इज दे शो प्लस M इफेक्ट. क्या शो करते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं. अब कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आप देखेंगे कि की आइटम के पास लोन पेयर नहीं है, फिर भी वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है. इसका एग्जांपल है एल्काइल ग्रुप्स. एल्काइल ग्रुप्स में आप देखेंगे कि जो की आइटम है, दैट इज कार्बन, जो बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फिर भी वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा बाय हाइपर कंजुगेशन. किसके कारण शो करेगा, तो हाइपर कंजुगेशन के कारण. जबकि जिनके पास लोन पेयर है की आइटम के पास, वो प्लस M इफेक्ट यानी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको आप रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हो, उसके कारण शो करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट. जबकि एल्काइल ग्रुप्स जहां पर कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, वह भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा, लेकिन उसका कारण होगा हाइपर कंजुगेशन. किसके कारण शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन. बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है आपको हाइपर कंजुगेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं. हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां पर वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको देखिए आप, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी.
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एल्काइल ग्रुप्स, एग्जाम्पल CH3 मिथाइल ग्रुप, C2H5 मिथाइल ग्रुप, ये वैकेंट वैलेंसी शो की गई है, एटसेट्रा, आर इट्स एक्सेप्शन वेयर की एटम डज नॉट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट दे शो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है कि कौन से एटम्स और ग्रुप्स हैं जो हाइपर कंजुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एल्काइल ग्रुप्स। और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं, ऑलरेडी आपको एग्जांपल बताया जा चुका है। उन सब में इन जनरल जो की एटम होता है यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड जो एटम होता है उसके पास वन और मोर लोन पेयर होते हैं। उनके लोन पेयर बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कंजुगेशन में होते हैं, जिसके कारण लोन पेयर बेंजीन रिंग के साइड बेंजीन रिंग में रिलीज होता है और ये इफेक्ट क्या कहलाता है, प्लस एम इफेक्ट, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग and therefore they activate the benzene ring for the attack of an electrophile. Thus they increase the reactivity of ring for electrophilic substitution reactions and act like ring activator। बड़ा ही खास वर्ड है। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एटम्स और ग्रुप्स हैं, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का यानी जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है उनका प्रिफरेंशियल अटैक होता है, इफेक्टिव अटैक होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है दे एक्ट लाइक रिंग एक्टिवेटर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एटम्स और ग्रुप्स रिंग एक्टिवेटर का काम करते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी रिएक्शन बड़ा इजीली होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के प्रेजेंस में। तो क्या देखा आपने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग एंड देयरफॉर दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। Thus, they increase the reactivity of ring for electrophilic substitution reactions and act for the electrophilic substitution reactions. For an exception, इसका एक एक्सेप्शन भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। याद रहे सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन जनरल रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं, रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट हैलोजेंस आर एक्सेप्शन। हैलोजेंस इसके एक्सेप्शन है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जरूर हैं, लेकिन रिंग को एक्टिवेट करने की बजाय पार्शियली डीएक्टिवेट करते हैं। उसका प्रॉपर रीजन है। रीजन क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, IIT JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए क्या लिखा है, फॉर एन एक्सेप्शन हैलोजन आइटम्स ऑफ हैलोएरिन्स दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आपने देखा कि हैलोएरिन्स के जो हैलोजन आइटम है यद्यपि वे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के हैं, बट दे डू नॉट एक्टिवेट द रिंग बट मॉडरेटली partially deactivate the ring for electrophilic substitution reactions। electrophilic substitution reactions के लिए रिंग को वो डीएक्टिवेट करते हैं। क्यों करते हैं उसका प्रॉपर रीजन है, देखिए क्या लिखा है। इन फैक्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन आइटम्स overall electron density in benzene ring gets decreased and therefore further substitution becomes somewhat difficult। तो हैलोएरिन्स में आप क्या देखेंगे, एक तरफ हैलोजन आइटम प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स बेंजीन रिंग,
वहीं दूसरे तरफ हैलोजन एटम के स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट के कारण रिंग से इलेक्ट्रॉन को वह खींच लेता है। देखिए क्या होता है, चलिए मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हैलोएरिन का केस दिया हुआ है। एक तरफ तो लोन पेयर को रिलीज कर रहा है वह क्लोरीन, मान लीजिए दिस इज क्लोरोबेंजीन, लोन पेयर रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स रिंग। दूसरे तरफ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट के द्वारा रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहां पर रिंग एक्टिवेट होने की बजाय पार्शियली डीएक्टिवेट हो जाती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो रेट होता है वह रिलेटिवली कम होगा। यहां देखिए क्या लिखा, हाउएवर ड्यू टू रेजोनेंस the electron density on ortho and para positions in haloarenes is greater than that at meta position, hence they are also ortho para directing in nature। तो ये ortho para directing nature के तो हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। सेम मैकेनिज्म यहां आपको देखने को मिल जाएगा। बेंजीन रिंग, लोन पेयर, it is in conjugation with pi electron pair of benzene ring, lone pair single double। तो ये डिलोकेलाइज हो जाएगा। कैसे हो रहा है, रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर, यहां शो किया गया है क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस। ये देखिए एक लोन पेयर यहां आया, डबल बॉन्ड बना, यहां का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आगे बढ़ गया, यहां लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज आ गया है अगले स्ट्रक्चर में। ये देखिए लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, और इस क्लोरीन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, यहां हो गया डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में ये लोन पेयर यहां, ये लोन पेयर यहां पर डबल बॉन्ड बना देगा। ये देखिए जस्ट एडजेसेंट, और यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था वह किसी एक बॉन्डेड एटम यानी इस कार्बन के पास आ गया, नया स्ट्रक्चर बन गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां लोन पेयर हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। आगे क्या होगा, ये लोन पेयर यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, यहां का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और आगे बढ़ गया, यहां आ जाएगा अब जो है लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। ये देखिए अगले स्टेप में ये लोन पेयर यहां बॉन्ड बना देगा, याद रहे जस्ट एडजेसेंट बॉन्ड पर जाता है, और यहां का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लौट गया क्लोरीन के पास, यानी फिर से क्लोरोबेंजीन का नॉर्मल फॉर्म बन गया। तो आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन भी इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ गई है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन आइटम। क्या होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का यहां अटैक होगा, लेकिन रिंग यहां डीएक्टिवेटेड है। डीएक्टिवेटेड क्यों हुई है, क्योंकि एक तरफ प्लस एम इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, दूसरे तरफ माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई, बहुत डिटेल में हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इंडक्टिव इफेक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग से 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर के आप उसको रिफर कर सकते हैं। पूरी तरह कॉम्पिटिटिव वीडियोस हैं, खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी आप लोग रिफर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी तरह कॉम्पिटिटिव क्लासेस यहाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हर छोटी छोटी चीज को जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, ताकि आईआईटी जेईई मेंस एडवांस दोनों में आपको फायदा हो, नीट में आप इजिली क्वेश्चन को बना सके। तो ये आपने क्या देखा, हैलोएरिन्स में का जो हैलोजन एटम है वह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद रिंग डीएक्टिवेटर है। क्यों डीएक्टिवेटर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट के कारण वह रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो यहां पर पार्शियल डीएक्टिवेशन का केस देखने को मिलता है, रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ सेकेंड डायरेक्टिंग इफेक्ट, जिसको हम मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट बोलते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पर रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो नेचुरली इलेक्ट्रोफाइल्स मेटा पोजीशन पर प्रेफरेंशियली अटैक करेंगे, वहां जाकर जुड़ जाएंगे, और ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट कहलाएगा। देखिए क्या लिखा है, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स which direct the new incoming group on meta position of the benzene ring. These groups are called meta directing groups, and this effect is called meta directing effect. Meta directing effect can be explained by taking the example of the directing effect of aldehyde group, that is CHO group.
of benzaldehyde. In fact, benzaldehyde is the resonance hybrid of following 5 resonating structures. तो आपको बताया गया कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, यहां पर एटम्स नहीं है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो नेचुरली इलेक्ट्रोफाइल्स का प्रेफरेंशियल अटैक होगा मेटा पोजीशन पर, इलेक्ट्रोफाइल जाकर के उस पोजीशन से जुड़ेगा, ऐसे ग्रुप्स कहलाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और ये इफेक्ट कहलाता है मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। और इसको समझाने के लिए हमने बेंजल्डिहाइड के CHO ग्रुप का, एल्डिहाइड ग्रुप का मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट यहां पर एक्सप्लेन किया है। देखिए कैसे बेंजल्डिहाइड 5 स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये देखिए बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजीन रिंग, दिस वन C6H5 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है रिंग में, सिंगल बॉन्ड से C, सिंगल बॉन्ड H और यहां पर डबल बॉन्ड O यानी CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वह कार्बोनिल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, यानी अल्टरनेशन में है। क्या देख रहे हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और आपको मालूम है जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में होता है वह डीलोकेलाइज हो जाता है, घूमने निकल जाता है, पिकनिक मनाने निकल जाता है। ये देखिए व्हाट विल हैपन, बेंजीन रिंग का ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आया, यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था वन ऑफ द बॉन्डेड एटम दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के पास शिफ्ट हो गया। क्या होगा? नया केस, जो नया रेजोनेंस फॉर्म बना है, बीच में हम यहां पर डबल हेडेड एरो लगाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्म है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके बीच डबल हेडेड एरो लगता है। ये क्वेश्चन CBSE पहले एग्जाम हुआ करता था, जो ऑल इंडिया आज के डेट में जिसको नीट बोलते हो, वहां CBSE एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डबल हेडेड एरो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच कौन सा एरो लगता है। तो याद रहे डबल हेडेड एरो लगा हुआ है, ये लगता है यहां। अब क्या होगा? नया फॉर्म क्या बना? इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि यहां जो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हट गया तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखिए प्लस चार्ज शो किया गया है यहां पर। यहां बन गया डबल बॉन्ड और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर को शो नहीं किया गया है यहां। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है। नाउ व्हाट विल हैपन, आगे क्या होगा? अब ये जो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था ये आकर के यहां पर डबल बॉन्ड बनाया और ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। बाकी चीजें सब सेम है। ये देखिए ये पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड O विथ नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड H और यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था यहां डबल बॉन्ड बना दिया। ये देखिए डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज, अब यहां का चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहां का हट गया है तो इस पोजीशन पर प्लस चार्ज आ गया है। ये देखिए, ठीक है। तो क्या देखा आपने? यहां पर आ गया प्लस चार्ज, आगे फिर से कंजुगेशन, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है आकर के यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ये प्लस चार्ज यहां अपीयर हो जाएगा। ये देखिए यहां अपीयर हो गया प्लस चार्ज, क्लियर, और डबल बॉन्ड यहां आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में यहां का ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी वापस आ गया यहां पर। आप देखेंगे कि एक नया फॉर्म बन गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया और साथ में ये यहां भी डबल बॉन्ड हो गया। ये नेगेटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज भी खत्म, फिर से क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया, एक नया रेजोनेंस फॉर्म। तो आपने देखा कि ये 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। कौन? बेंजल्डिहाइड। अब यहां आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लिया गया है, बहुत टाइम तक रिंग से बाहर चला गया है इलेक्ट्रॉन। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है क्योंकि CHO ग्रुप का यहां पर -m इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच ले रहा है। व्हाट विल हैपन? रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो नेचुरली रिंग पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वह इफेक्टिवली अटैक नहीं करेगा। अब रिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, कहां अटैक करे?
तो नेचुरली इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वह इफेक्टिव नहीं होगा, रिंग डीएक्टिवेट हो गई है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर आर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज, मैंने बताया जहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका एडजेसेंट पोजीशन आर्थो कहलाता है, तो ये आर्थो पोजीशन, और पैरा पोजीशन पर, डायगोनल पोजीशन पैरा कहलाता है, वहां पर आपको प्लस चार्ज दिख रहा है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट चुकी है। तो नेचुरली रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? मेटा पोजीशन, कहीं भी मेटा पोजीशन पर प्लस चार्ज नहीं आया है। कहां पर? मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा है, तो नेचुरली इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर प्रेफरेंशियली अटैक करेगा एज कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, और वहां जाकर जुड़ जाएगा, यानी CHO ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा, और साथ में ये रिंग डीएक्टिवेटर होगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच लिया है ड्यू टू -m इफेक्ट। क्या होता है -m इफेक्ट? ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट जाकर के देखिए, बहुत डिटेल में बताया गया है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। It is clear that due to electron withdrawing effect, जिसको आप -m इफेक्ट बोलते हो, याद होगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स थे वो +m इफेक्ट शो करते थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करते थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। It is clear that due to electron withdrawing effect, that is -m effect of CHO group, the electron density gets decreased on ortho and para positions as compared to meta position of the benzene ring. Hence, electrophiles preferably attack on meta position and therefore the further substitution occurs mainly on meta position. तो आपने देखा कि CHO ग्रुप के -m इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट चुकी है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली मेटा पोजीशन पर अटैक करता है, वहां जाकर के जुड़ जाता है, यानी फर्दर सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पर होता है। इस तरीके से CHO ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो कर रहा है। आगे देखिए, Some important groups having meta directing effect are as under. कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं, देखिए कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रट डालिए कौन कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, कौन मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, कौन है जो हाइपर कंजुगेशन के कारण आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, कौन आइटम है जो कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद रिंग डीएक्टिवेटर है। ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जब आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं। याद रखिए, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं आता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ऐसा कभी नहीं होता कि आप IIT JEE देने जा रहे हैं या नीट देने जा रहे हैं तो पेपर सेटर आपके सामने बड़ा सा पत्थर लाके रख देगा और बोलेगा फोड़ो, ऐसा कभी नहीं होता। क्वेश्चंस वही आते हैं, आपको पढ़ने का जो आपका जो है तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ग्रुप्स है जो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O विथ 1 वैकेंट वैलेंसी, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप अभी आपने पढ़ा, वैकेंट वैलेंसी CHO, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O with 2 vacant valencies। साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N with single, that is vacant valency, cyanide group। Then COOH carboxylic acid group, carboxylic group C डबल बॉन्ड OH, carboxylic group with 1 vacant valency, इसी के थ्रू बेंजीन रिंग से जुड़ेगा हुआ। एस्टर ग्रुप that is COOR group, एस्टर ग्रुप। एसिड हैलाइड ग्रुप that is COX group, एसिड हैलाइड ग्रुप। एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप S डबल बॉन्ड O OH with vacant valency, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप। तो ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं।
और रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक खास बात नजर आ रही, जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उन सब में मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ये देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड दो दिख रहे हैं, डबल डबल डबल, तो इनमें मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ी विशेषता, आप इजीली पहचान सकते हो कि कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। उसकी पहचान क्या है? तो पहचान क्या है? इन ग्रुप्स में मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलता है बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यानी भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले, विद्युत ऋणात्मकता वाले दो पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ये एक पहचान है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का। देखिए क्या लिखा है, इट इज क्लियर दैट द ग्रुप्स हैविंग मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, बड़ा ही खास, कंटेन मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीवैलेंट आइटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज विच एक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन सिंक, जो इलेक्ट्रॉन सिंक का काम करता है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन आएगा वह खींच लेता है। नो, meta directing groups decrease electron density in benzene ring and therefore they deactivate the benzene ring for the attack of an electrophile. Thus, they decrease the reactivity of ring for electrophilic substitution reactions and act like ring deactivators for the electrophilic substitution reactions. तो आपने क्या देखा? जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहे हैं, नेचुरली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दे रहे हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में नहीं होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का इफेक्टिव अटैक नहीं होगा, यानी रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई कंपाउंड की फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो सब के सब रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिंग की रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कौन कौन सा? हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राउच रिएक्शन, ये चारों पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया गया था। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके उसको रिफर कीजिए। ये चारों रिएक्शन के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। तो आप देखेंगे कि इन चारों रिएक्शन की रिएक्टिविटी घटा देंगे कौन? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जबकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बढ़ा देते हैं विथ एक्सेप्शन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस उसका एक्सेप्शन था। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है, यानी जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसमें बेंजीन रिंग में पहले से जो प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है आने वाले नए सब्स्टिट्यूएंट को निर्देशित करता है, एक डेफिनेट पोजीशन पर भेजता है। इसी को आपने क्या कहा? डायरेक्टिंग इफेक्ट। जो भी आपने पढ़ा वह आपको उसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारे वेबसाइट chemistryforcompetition.com, बिल्कुल नोट कर लीजिए, chemistryforcompetition.com, वहां पर जाएंगे, वहां आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? या आपको ये नोट्स www.xacademy.in इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। क्लियर है? और हमारा ऐप भी अवेलेबल है एक्स एकेडमी के नाम से, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से अपलोड कर सके, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो एक्स एकेडमी का मोबाइल ऐप है उस पर आपको सारी की सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी। दैट इज़ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आपको वीडियो लेक्चर्स ये जो हो रहे हैं वहाँ पर भी मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट की फैसिलिटीज़, आप वहाँ पर जा कर के अपने टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपने टाइम को सुधार सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। साथ में लाइव क्लासेस भी ऐप के थ्रू ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्स एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में
हमारा जो YouTube चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही खास सीरीज लाने वाले हैं जो आपके फर्स्ट टर्म का एग्जाम है। कोशिश करेंगे कि जो वीडियो लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं है उसको जल्दी से जल्दी हम कवर कर सकें। स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर है उसको कवर कर लें हम लोग, जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है उसको कवर कर लें, ताकि आपके फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है, रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर से उसका सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें मैक्सिमम जो कोर्सेस बच गए हैं जो हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल नहीं हैं उसको जल्दी से कवर करेंगे, ताकि आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस कवर हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।